कहना के दिलखराज सानहे में जाबाग तमाम चोरा फूल जैसे बच्चों की नमाज जनाजा आहों सिसकियों और अश्क बार आंखों के साथ अदा अपने फूल जैसे बच्चों को हमेशा के लिए रुखसत करते हुए वालिदैन की चीखों पुकार ने मौजूद हर शख्स को आबीदा कर दिया। रक्तामेज मनासिर नन्हे नन्हे ताबूत जब कंधों पर उठे तो फिजा अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। हर दिल गमज़दा कहना का सानहा सिर्फ हादसा नहीं, दर्जनों खानदानों के ख्वाबों के बिखर जाने की दर्दनाक दास्तान बन गया। वो मासूम बच्चे कल तालीम हासिल कर रहे थे, आज सफेद कफनों में अपने रब के हुजूर पेश हो गए। जाबाग 7 बच्चों की नमाज जनाजा आज सुबह 7 की रात को अदा की गई। जाबाग 14 बच्चों में 3 बहन भाई, 2 खानदानों के 2-2 बच्चे भी शामिल हैं। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और उसके बेटे समेत 6 बच्चे जख्मी हुए। एक शदीद जख्मी बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल। हादसे के वक्त खातून टीचर समेत 20 से 25 बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। TR गार्डर से बने कमरे के छत पर तामीराती काम चल रहा था। छत बोसीदा होने के बायस गिर गई। जाबाग बच्चों की उम्रें 5 से 16 के दरमियान है। लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का मुकदमा दर्ज, गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे में तीनों भाई उस्मान, फैजान और रेहान समेत उमैर नामी मिस्त्री नामजद। FIR के मुताबिक रेहान की अहलियत आमला ने घर के एक कमरे में ट्यूशन सेंटर बना रखा था। खस्ताहाल छत मुरम्मत के दौरान इजाफी बोझ के बायस गिर गई। नाखुशगवार वाक़े में 14 बच्चे और बच्चियां जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। रेहान की अहलिया आमिला भी जख्मी हुई। 5 अफराद ज़ेर हिरासत। सदर वज़ीर आज़म का कहना हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा मासूम बच्चों की कीमती जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। सानहात के तदारक के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा लाहौर में अफसोसनाक सानहे से शदीद सदमा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद गफलत या कुताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाने का फैसला। मरीम नवाज के सूबे भर के तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों के हिफाजती म्यार का जामे जायजा लेने की हिदायत। कहा 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफी सानहा है। तकलीफ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा कर सकती हूँ। घरों में ट्यूशन सेंटर बनते हैं लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की अनोखी मंतक। कहा ऐसे बदकिस्मत वाक़यात सिर्फ पंजाब नहीं सिंध में भी होते होंगे। बहुत से ऐसे मकानात भी हैं जो गैर कानूनी तामीर हैं। सर्वे होते हैं, इंतजामिया भी जाती है, लेकिन कोई कच्चे मकानात छोड़ने को तैयार नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने कुछ हदायत दी हैं, वर्किंग प्लान बन रहा है, शेयर किया जाएगा। 6 मरले पर बने मकान की छत TR गार्डर पर मुश्तमिल थी। बदकिस्मती से जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे वो छत गिरी। साथ वाली छत पर भी काम जारी था लेकिन वो महफूज रही। मोहल्लादारों ने टीचर और मालिक मकान को बेकसूर करार दे दिया। कहा इस इलाके में सरकारी स्कूल होने चाहिए जो नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आला पेशावराना तैयारी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बना दिए। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। ऐसे हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे, पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी रखा तो ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज हर वक्त मुकम्मल चौकस और वक्त अजीज के 1-1 इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। सरहद पार किसी भी जारियत का ऑपरेशन गज़ब दिल हक के तहत फौरी, फैसला कुन और फिर भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। चौधरी लतीफ अकबर आज़ाद कश्मीर असम्बली के इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर की अपील पर फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर असम्बली के 12 महाजरीन हल्कों में इंतखाबात का बाइकाट कर दिया। पार्टी की आदत के मुताबिक ये फैसला वसीतर कौमी मुफाद और हस्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद को मुस्तहिकम करने के लिए किया गया। एलामिया के मुताबिक PTI अवाम के हुकूक और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमहूरी इक़दार, अवामी उमंगों और इज्तिमाई कोशिशों के लिए पुरअज़्म है।
अमेरिका और ईरान के दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात जारी, पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। अमेरिकी हुकूमत के सीनियर एहलकार का दावा, अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की कतरी वज़ीर आज़म और सालिसों से मुलाकातें। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिदुल अंसारी ने कहा था कि अमेरिकी वफ़द ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। ईरान के मुंजमद किए गए $6 अरब की बहाली का ताल्लुक मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से है। ईरान का तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, अपना हुर्मस हमारी ताकत है, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। मफहमती याददाश्त के मुताबिक अपने हुर्मस से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान अपने हुर्मस में अपने हकूक पर समझौता नहीं करेगा। अपने हुर्मस पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुज़रगाह में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज्यादा बैरल तेल बरामद कर चुका। अगर अमेरिका ईरान को तेल फरोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फायदा नहीं उठा सकेगा। ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली समझ से बालातर है। ईरान अमन मुज़ाकरात से इनकार करता है मगर तकनीकी बातचीत जारी है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं, अपने हुर्मस से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुंच चुकी। ये इस बात की अलामत है कि आलमी मईशत दोबारा फ़ाल हो रही है। अगरचे मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा लेकिन तेल की कीमतों में पहले ही वाज़ेह कमी देखने में आई। लबनान, इसराइल अमन मुआहदे और अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त का बुनियादी नुकता लबनान की इलाक़ाई सालमियत का एहतराम है। खित्ते में मुआहदों के मौसर नफाज से तवानाई की तरसील और इलाक़ाई इस्तेहकाम में मज़ीद बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। ख़वातीन के वरासती हिस्से इलामती या इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी हुकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट का 31 साल बाद बहनों और वालिदा को वरासती जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। जस्टिस शाहिद बिलाल ने फैसले में लिखा, वरासत मर्दों की मेहरबानी नहीं बल्कि शरई और कानूनी हक है। ख़वातीन को महरूम करने के लिए जाली हिब्बा, फ्रॉड और ख़ानदानी दबाव हरगिज़ कबूल नहीं। वरासत ख़ानदान के मर्द अफराद की मेहरबानी या स्वाबदीद नहीं बल्कि हर वारिस का शरई और कानूनी हक है जो वारिस के इंतकाल के साथ ही खुद ब खुद मुंतकिल हो जाता है। 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों ने वरासती जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा ली और ज़ुबानी हब्बा को बुनियाद बनाकर वालिदा और बहनों को जायदाद से गिलियात में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू से आते मकाम नथिया गली, अयूबिया, डूंगा गली में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोगयानी का खतरा। आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिशें मुतवक्के। NDMA और मुतलका इदारे अलर्ट, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।